हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की। अधिक से अधिक जानकारी लेने के साथ साथ हमने ये भी समझा कि किस तरीके से इसकी खोज हुई, किसने की और कहाँ की। अब अपन इस वीडियो में समझेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएँ क्या है। हर एक चीज़ की अपनी एक विशेषताएँ होती है। जिस तरीके से किसी भी एक व्यक्ति की अपनी कोई विशेषता होती है, किसी एक जगह की कोई अपनी विशेषता होती है, उसी तरीके से इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी गई है, जिससे हमें ये पता लगता है कि आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले के लोग किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से काम करते थे और किस तरीके से उनका जीवन चलता था। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग नाम से ही पता चलता है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग यानी टाउन की प्लानिंग करना। तो किस तरीके से टाउन की प्लानिंग हुई थी? जब बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी खोज की तो उन्होंने पाया कि किस तरीके से वहाँ के लोगों के घर होते थे। वहाँ पर जो घर थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे, नालियाँ सड़कें वगैरह पक्की ईंटों से बनी हुई थी, और इवन बाथरूम जो थे या जो वो बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करते थे वो भी पक्की ईंटों से बनाए गए थे। यानी हम बात कर रहे हैं 5 से 7 हज़ार साल पहले की। जिस तरीके से आपके घर में ईंटों का यूज़ हुआ है, आप जहाँ भी जाओगे आप देखोगे कि कहीं पे भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो सारी चीज़ें ईंटों से बनाई जाती है। तो आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले भी लोग ईंटों का यूज़ करते थे। कैसे? तो उन्होंने ईंटें बनाना सीख लिया था कि किस तरीके से ईंटें बनानी है, और उन खुदाई में जो ईंटें मिली वो एक निश्चित अनुपात में बनी हुई थी और बहुत ही अच्छी तरीके से वेल मेंटेन थी। टाउन प्लानिंग के ज़रिए हम समझते हैं कि टाउन प्लानिंग क्या है। तो उस समय जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी खोज के बाद ये निकाला कि टाउन प्लानिंग करते समय लोग इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखते थे, साफ़ सफाई किस तरीके से होनी चाहिए थी। और इन टाउन प्लानिंग में सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखने को मिली कि उनकी जल निकास प्रणाली यानी कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम या सीवरेज सिस्टम जो था वो बहुत ही अच्छा था कि पानी जो वेस्ट डर्टी वाटर और वेस्ट वाटर जो है वो किस तरीके से निकलेगा, वो अपन आगे समझेंगे। एक बार अपन टाउन प्लानिंग के बारे में जानते हैं। तो टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। टाउन प्लानिंग लोग उस समय जो रहते थे तो 2 तरीके से घरों को बनाते थे। एक तो बनाते थे छोटा जो ऊपर ऊंचाई पे बनाते थे, और एक बनाते थे उससे काफ़ी बड़ा जो निचले हिस्सों में होता था। ऊपर वाले जो हिस्से बनाए जाते थे रहने के लिए उनको दुर्ग का नाम दिया जाता था, और नीचे बनाए जाने वाले हिस्सों को निचला शहर या एटसेट्रा कोई भी नाम से बुला सकते थे। उन दुर्गों को जो ऊपर की तरफ बनाए जाते थे, जो छोटे होते थे, उनको एक पूरी दीवार से घेराबंदी यानी पूरा कवर्ड कर दिया जाता था, यानी कि ऊपर के लोग ऊपर रहेंगे और नीचे के लोग नीचे। तो इस तरीके से उन्होंने टाउन प्लानिंग स्टार्ट की थी। नाउ हाउसिंग प्लान। हाउसिंग प्लान मतलब घर की प्लानिंग कैसे करनी है। आज भी हम देखें तो कहीं पे आप जाओ तो अलग से अलग कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बना के रखते हैं कि किस तरीके से इंटीरियर डेकोरेशन होना चाहिए, बाहर का एक्सटर्नल डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, अपना गेट कैसा होना चाहिए, या घर में पार्किंग की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए। उसी तरीके से लोग घर भी बनाते थे। आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले लोग घर बनाते थे 1 मंजिला या 2 मंजिले। यानी उस समय की लोगों की सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज इतनी हाई लेवल की थी कि 5 से 7 हज़ार साल पहले कोई भी आधुनिक वस्तुओं का यूज़ नहीं होता था, फिर भी वो 1 या 2 मंजिलों के मकान बनाते थे। किस तरीके से? जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी हुई होती है, कहीं भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, सीमेंटेड वर्क होता है या ईंटें बनाई जाती है। ईंटों के बहुत सारे जो हम देखते भी हैं कि किस तरीके से ईंटें बनाई जाती है। लेकिन उस समय ईंटें बनाने का इतना नॉलेज कहाँ था, इतनी मशीनरीज नहीं थी, फिर भी लोग 1 से 2 मंजिला के मकान बनाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी अच्छी से अच्छी हाउसिंग प्लान किए थे, जो आज के लिए मतलब आज के समय में एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंस मतलब रखती है, और बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देती है हमें कि किस तरीके से लोग 5 से 7 हज़ार साल पहले भी इस तरीके की प्लानिंग हम करते थे, और वैसी प्लानिंग आज भी हमको देखने को नहीं मिलेगी। और हाउसिंग प्लान में बहुत ही बड़े बड़े स्नानागार यानी कि बाथरूम्स बनाए जाते थे, और ज़्यादातर बाथरूम जो होते थे वो गलियों के किनारे होते थे। यानी कि कहीं पे भी एक बाथरूम बनाया है और बड़ा सा बनाया है, और उसको पानी आने के लिए उसमें कुएं की व्यवस्था, जो कुआं खोदो उससे
पानी उस स्नानागार यानी बाथरूम की तरफ आता था अच्छे से। जिस तरीके से हम देखते हैं कि कुंड कैसे बना हुआ, आसानी से 4-5 जने या 10 जने उसमें नहा सकते थे। तो अपने लिए नहीं और पूरे कुनबे के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए उन्होंने वो बाथरूम की व्यवस्थाएं की थी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्ट्रीट सिस्टम। स्ट्रीट सिस्टम आप के आसपास गली मोहल्लों में या आप कहीं भी मार्केट जाते हो तो आप गली देखते हो, गलियां देखते हो, रोड्स देखते हो। आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले भी लोग गलियों का और रोड का निर्माण करते थे। बड़ी रोड जो 10 मीटर तक चौड़ी होती थी और छोटी रोड 5 मीटर तक चौड़ी होती थी। बड़ी बिग रोड जो थी वो 10 मीटर तक वो उसको ब्रॉड करते थे, चौड़ी करते थे, और छोटी स्मॉल साइज की जो रोड्स होती थी वो 5 मीटर तक चौड़ी होती थी। हर घर के बाहर नालियां बनाई जाती थी जो 1.2 मीटर तक चौड़ी होती थी, क्योंकि उन्होंने उसको डर्टी वाटर बाहर निकालने के लिए रखा था, या हम कहें कि सीवरेज लाइन के लिए जो बाहर की तरफ गंदा पानी निकल सके। और सबसे बड़ी बात कि सारी नालियां और नाले हमेशा ईंटों से या किसी न किसी तरीके से ढके हुए होते थे। यानी कि इससे ये भी पता चलता था कि आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले लोग साफ सफाई का बहुत ही अच्छा ध्यान रखते थे। उसी तरीके से कस्बे के बाहर जहाँ पे उन्होंने टाउन प्लानिंग की है, गलियों के बाहर या घर के बाहर वो डस्टबिन का यूज़ करते थे। अब चाहे वो डस्टबिन मिट्टी के हों या पत्थर के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ वो डस्टबिन का यूज़ करते थे, यानी साफ़ सफाई का बहुत ही अच्छा ध्यान रखते थे। तो आज उन लोगों से भी हमें यह सीखने को मिलता है कि 5 से 7 हज़ार साल पहले भी लोग इस तरीके की साफ़ सफाई का काम करते थे। बहुत ही अच्छे चौड़े चौड़े बाथरूम्स, अपने लिए पर्सनल टॉयलेट्स, अपने लिए पर्सनल बाथरूम, और अपने लिए अच्छी तरीके से घर मेंटेन करना। और हर घर के दरवाजे गलियों की तरफ ना खुलकर घर के पिछले हिस्सों की तरफ खुलते थे, ताकि लोग आपस में मिलजुल कर और बैठकर बातचीत कर सके। इवन वो एक कोर्टयार्ड बनाते थे, अच्छा सा लंबा चौड़ा कोर्टयार्ड बनाते थे। कोर्टयार्ड मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे घर में भी हॉल होता है। कोर्टयार्ड मीन्स हॉल, गलियारा या हॉल, चौक जिसको अपन नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं। हॉल बनाते थे और उस हॉल में इतनी जगह, हॉल के चारों तरफ इतनी जगह छोड़ते थे कि ताकि अपने से आराम से रूम बन जाए। अब फैमिली मेंबर आराम से आके बैठ के वहाँ पे बात कर सकते थे। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि उनकी विशेषता, यानी आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जब लोगों के पास किसी भी तरीके की कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, उस समय भी लोग इस तरीके की प्लानिंग को पूरा करते थे। एक बार वापस मैं रिपीट करना चाहूँगा, टाउन प्लानिंग बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता था, जिसमें ऊपर की तरफ जो ऊपर का हिस्सा बनाया जाता था उसको दुर्ग कहा जाता था, निचले हिस्से को निचला शहर कहा जाता था। दुर्ग को अच्छी तरीके से दीवार से घेराबंदी की जाती थी, ताकि ऊपर के लोग ऊपर और नीचे के लोग नीचे रहें, और दूसरी सारी समस्याओं से या दूसरे कोई दुश्मन हमला करे तो उससे भी बचा जा सकता था। हाउसिंग प्लान की बात करें तो 1 या 2 मंजिलों तक के मकान, यानी 5 से 7 हज़ार साल पहले भी लोग 1 या 2 मंजिल के मकान बनाते थे। अपने लिए अच्छा सा कोर्टयार्ड भी रखते थे, जिसको हॉल कहते हैं। हॉल में बैठकर आराम से बातें करना वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते थे। स्ट्रीट सिस्टम 10 मीटर बड़ी बड़ी रोड्स बनाई जाती थी जो 10 मीटर तक चौड़ी होती थी। छोटी रोड को 5 मीटर तक चौड़ी रखा जाता था। हर गली, हर स्ट्रीट में, हर घर के बाहर नालियाँ यानी सीवरेज लाइन की व्यवस्था की गई, जहाँ से डर्टी वाटर या वेस्टेज वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाए। और हर गली मोहल्लों और घरों के बाहर अच्छे से अच्छे मिट्टी से बने डस्टबिन रखे जाते थे, जिसमें वो कचरा वगैरह या गार्बेज जो भी होता था उसके अंदर डालते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले भी लोग किस तरीके से साफ सफाई और अपनी हेल्थ के प्रति कितने अवेयर थे। आज भी हमें ऐसा करना है। स्वच्छता अभियान अच्छी तरीके से चला हुआ है। आप भी अपने डस्टबिन का यूज़ करो, उसको वेस्ट कचरा जितना भी है डस्टबिन में डालो और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखो। यानी कि वो सोच जो 5 से 7 हज़ार साल पहले थी वो अब भी हमें हो सकती है, क्योंकि हम इसी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। आपके पास नोट्स भी है, उसको और अच्छे से पढ़ के इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। और दोबारा अगर आप कुछ चीज़ समझना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इससे अगले हम वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके आएंगे जो इसकी सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर होगा। ओके, थैंक यू।